दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि भारत जो दुनिया भर में अतिथि देवो भव का संदेश देता है, जहां मेहमान को भगवान की तरह माना जाता है, वहीं उसी देश में विदेशी मेहमान हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगे और कुछ लोग उन्हें सरेआम अपमानित करें। क्या आपने सोचा था कि जिस प्रधानमंत्री पर पूरी दुनिया गर्व करने की बातें करती है, विश्व गुरु कहती है, उसी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में टूरिस्ट खुद को असुरक्षित महसूस कर। और क्या आपने कभी सोचा था कि जिस गुजरात मॉडल की दुहाई दी जाती है, उसी गुजरात के मॉल में घुसकर भीड़ जब चाहे जो चाहे तोड़ फोड़ करके चली जाए और कानून बस दूर खड़ा तमाशा देखता रह जाए। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं सुना रही मैं आपको। ये आज के भारत की कड़वी हकीकत है। उस भारत की जिसे दुनिया उभरती महाशक्ति कहकर सराहती है, लेकिन जमीन पर ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि सर शर्म से झुक जाए। वाराणसी दुनिया भर के टूरिस्टों का पसंदीदा शहर, गंगा घाट, आध्यात्मिकता और भारतीय संस्कृति का प्रतीक। यही 25 दिसंबर को कुछ जापानी टूरिस्ट क्रिसमस का जश्न अपने तरीके से मना रहे थे। सैंटा कैप पहने, हंसते मुस्कुराते गंगा स्नान करने निकले थे। तभी किसी ने अफवाह उड़ा दी कि विदेशी टूरिस्ट गंगा में पेशाब कर रहे हैं, और बस इसके बाद शुरू हो गया लिंच मेंटालिटी शो। उन विदेशी टूरिस्ट के साथ बदसलूकी हुई। वे हाथ जोड़कर माफी मांगते रहे, लेकिन भीड़ का रौब, गुस्सा और ठेकेदार संस्कृति का रोग उन पर भारी पड़ गया। वीडियो वायरल हुआ। दुनिया ने देखा कि कैसे भारत में मेहमान अब डरते हैं। इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी, शर्मनाक यह कि पूरी घटना के दौरान पुलिस गायब रही। बाद में एसीपी ने कहा कि गलतफहमी थी, समझाइश कर दी, दोनों ने माफी भी मांग ली। मतलब किसी को भी, किसी के बारे में भी अफवाह उड़ा दो, किसी पर भी कोई आरोप लगा दो, उसे घेर लो, बेइज्जत कर दो, गालियां दे दो, मार लो और बाद में हंसकर कह दो कि अरे रे गलतफहमी थी। क्या यही नया भारत है? अब चलते हैं प्रधानमंत्री के दूसरे घर गुजरात की तरफ, जिसे विकास का मॉडल बताया जाता है, जहां कहा जाता है कि कानून का राज है। लेकिन हकीकत तो देखिए, अहमदाबाद के पैलेडियम मॉल में कुछ तथाकथित संरक्षक घुस जाते हैं, क्रिसमस सजावट तोड़ देते हैं, उत्पात मचाते हैं, माहौल खराब करते हैं। सोचिए, मॉल जहां लोग परिवार के साथ घूमने जाते हैं, जहां बच्चे घूमते हैं, वहां भी अब सुरक्षा नहीं है। ये वही लोग हैं जो 3 दिन पहले पत्र लिखकर क्रिसमस की छुट्टी और बच्चों का सेंटा बनना बंद कराने की मांग कर रहे थे। लोकतंत्र में मांग करना अधिकार है, लेकिन धमकाना, जबरदस्ती करना, तोड़फोड़ करना, ये किस संविधान में लिखा है भाई? बरेली में एक नर्सिंग स्टूडेंट ने एक साधारण सी बर्थडे पार्टी रख दी। 10 दोस्त, एक छोटा कैफे, सामान्य रूप से सब एंजॉय कर रहे थे। अचानक से कुछ लोग अंदर घुसते हैं, लव जिहाद का आरोप लगाते हैं, 2 मुस्लिम लड़कों की पिटाई करते हैं, बदसलूकी करते हैं। लड़की रोते हुए वीडियो डालती है, कहती है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी हमें अपराधी जैसा ट्रीट किया गया। अब सवाल यह है कि क्या इस देश में आम इंसान को अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने या केक काटने का भी हक नहीं बचा? उड़ीसा के बालासोर रेलवे स्टेशन पर गरीब मजदूर जो नौकरी की तलाश में आए थे, ठंड में किसी तरह बैठे थे, तभी कुछ लोग आते हैं, मारपीट करते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, उन्हें आतंकित करते हैं। न पुलिस न प्रशासन, सिर्फ भीड़ का कानून। डर का यह माहौल आखिर क्यों है? ये सारी घटनाएं कोई इक्का दुक्का उदाहरण नहीं है, ये एक मानसिकता का संकेत है, जहां कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझ बैठे हैं। जहां हमें अधिकार है कि जगह हम ही कानून है का अहंकार पनप चुका है। जहां पुलिस या तो देर से आती है या सिर्फ बयान देकर मामला रफा दफा कर देती है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सब सत्ताधारी दल उसके बड़े संगठनों के नियंत्रण से अब बाहर हो चला है, या फिर ये सब कुछ जानबूझकर बस होने दिया जा रहा है? क्योंकि अगर गृह मंत्रालय चाहे, अगर प्रधानमंत्री एक कड़ा संदेश दे दे, तो फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा इस तरह की बदमाशी या बदतमीजी करने की। पहले कहा जाता था ये संगठन एक खास समुदाय के खिलाफ सक्रिय है, लेकिन अब टारगेट कोई भी हो सकता है। टूरिस्ट, मॉल में घूमता आदमी, बर्थडे मना रहा स्टूडेंट, रेलवे स्टेशन पर बैठा गरीब, यानी हिंदुओं को बचाने निकले और हिंदू ही डरने लगे हैं अब। ये वही भारत है जहां लोग अपने परिवार संग घूमने से पहले भी सोचने लगे हैं, कहीं भीड़ आ गई तो, कहीं किसी ने आरोप लगा दिया तो, कहीं कोई संगठन आकर हमारी जिंदगी का तमाशा न बना दे। एक तरफ प्रधानमंत्री दुनिया भर में जा जाकर कहते हैं इंडिया इज सेफ, कम टू इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, विजिट इनक्रेडिबल इंडिया, और दूसरी तरफ दुनिया यही वीडियो देख रही है। विदेशी टूरिस्ट हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आ रहे हैं, मॉल में भीड़ घुसकर अनाप शनाप तोड़ मरोड़ कर रही है, बर्थडे पार्टी में गुंडे घुस आए हैं। तो दुनिया फिर क्या सोचेगी? क्या ये वही भारत है जो मेहमानों को देवता मानता है?
या वो भारत जहां कानून का डर अब खत्म हो गया है, जंगल राज छा गया है, जैसा कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में, इसे कहते हैं जंगल राज। मिडिल क्लास की उम्मीदें टूट गई। मिडिल क्लास को सरकार से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक सुरक्षित माहौल दे दो और सांस लेने लायक हवा दे दो। लेकिन आज हवा भी जहरीली है और माहौल तो खैर छोड़ ही दीजिए, कितना डरावना हो चला है। अंत में सवाल है कि जवाब इन सबके किसके पास है? कौन लोग हैं जो देश की छवि खराब कर रहे हैं? कौन है जो कानून को अपनी जेब में डालकर मस्ती से घूम रहे हैं? क्यों किसी की घटना में सरकार और पुलिस अदृश्य शक्ति बन जाती है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लिए ये संगठन अब कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, या फिर यह खामोशी किसी रणनीति का हिस्सा है? देश इंतजार कर रहा है एक कड़े एक्शन का, एक सख्त संदेश का, एक मजबूत नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाने का, क्योंकि अब यह सिर्फ किसी समुदाय, किसी राज्य या किसी विचारधारा की बात नहीं रह गई है। अब यह बात भारत की प्रतिष्ठा, भारत की साख और आम भारतीयों की सुरक्षा की लड़ाई है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।